टिकट बंटने से पहले ही छलका कांग्रेस नेता का दर्द, मुस्लिमों को अनदेखा करने का पार्टी पर लगाया आरोप। पिछले 40 सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़कर राजनीति कर रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मुजीब खान का दर्द मीडिया के सामने छलक पड़ा। उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिमों की अनदेखी की जा रही है। किसी भी शीर्ष नेतृत्व में मुस्लिमों को जगह नहीं दी जाती। टिकट मांगने पर टिकट नहीं देते। शीर्ष नेतृत्व कहता है कि हम मुस्लिमों को वोट नहीं करेंगे। मुजीब खान 2013 में कांग्रेस से टिकट पाकर रीवा से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला। हर बार विधानसभा चुनावों के दौरान उनके नाम पर चर्चा होती, लेकिन टिकट दूसरों को मिल जाता। इस दौरान वो पार्टी से नाराज भी रहे और दूरियां भी बनाए रखी, लेकिन मनोबल के बाद वो पार्टी के साथ बने रहे। लेकिन अब जब 2023 विधानसभा चुनाव की तिथियां नज़दीक आ रही हैं, ऐसे में कांग्रेस के टिकट वितरण के पहले ही उनका दर्द बाहर आ गया। उन्होंने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अब उनके राजनीति का अंतिम समय चल रहा है। 40 सालों से वे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एक बार उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया गया था, तब से आज तक सिर्फ उपेक्षा ही हुई। उन्होंने कहा कि कहते हैं हारे प्रत्याशियों को टिकट नहीं दी जाएगी, तो यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो 2 बार 3 बार से हार रहे हैं, तो उन्हें टिकट क्यों दी जा रही है। मुस्लिम हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, फिर भी आज उसकी उपेक्षा की जा रही है। शीर्ष नेतृत्व में मुस्लिम को जगह नहीं दी जाती। टिकट मांगने पर साफ मना कर देते हैं। शीर्ष नेतृत्व कहता है कि मुस्लिम को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम कांग्रेस के साथ नहीं होगा तो कभी चुनाव नहीं जीतेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सिस्टम एक वर्ग के पास है। टिकट वितरण में उनकी राय ली जा रही है, जो खुद 2 बार हार चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर टिकट नहीं मिली तो समाज के लोगों से चर्चा कर फैसला लिया जाएगा। मोदी और शिवराज ने मिल करके जनता को कर्ज बना दिया। अपनी छवि चमकाने वालों को जनता इस बार सत्ता से बाहर कर दे। कि मोदी हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, दोनों ने जनता के हितों को ध्यान नहीं रखा, केवल अपनी छवि चमकाया है। G20 के लिए 990 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था, लेकिन मोदी 224 के चुनाव के मद्देनजर अपनी छवि चमकाने को देश का 4100 करोड़ रुपए फूंक दिया। यही हाल शिवराज सिंह चौहान का है। अपने 18 साल की सरकार में 230 घोटाले किए और प्रदेश को 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया। वही मोदी ने देश को 1558 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया, जबकि 2014 में केवल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। और जाहिर सी बात है कि शिवराज हो या फिर मोदी, दोनों देश और प्रदेश को कर्जदार बनाया। कांग्रेस कमेटी में बहुत दिनों से हूँ और करते करते मैं मुझे कम से कम 40 साल। ये बात सही है कि मुझे एक बार श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2013 में टिकट दिया था, जो मुझे टीवी में दिखा था, जबकि मुझे कोई जानकारी थी नहीं और मैं बिना जानकारी के मुझे टिकट मिल गया, प्राप्त किया। और माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारे चुनाव में आई भी थी, वो रीवा आई थी 2013 में, और ये पहला अवसर था किसी मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि को टिकट देना। जब से आज़ादी के बाद ये पहला 2013 वर्ष ऐसा है जब हमको टिकट दिया गया और हमने पूरी ताकत से लड़ा। उसमें 14 से 15 सीटें विंध्य में आई थी। उसके बाद 18 में हमें टिकट नहीं दी गया। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी सीटें चली गई। कुल 6 सीटें विंध्य में हैं, बाकी 34 सीटें चली गई। 24 सीटें चली गई। अब मेरा ये कहना है कि आप जितने हारे हुए लोगों को टिकट दे रहे हैं, जितने भी हैं, कोई ऐसा नहीं जो कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार तक हार गए, उन लोगों को टिकट मिल रहा है। और आपने ये कहा, मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस कमेटी के नेता ये कहते हैं कि मुसलमानों को वोट नहीं देंगे। ये अच्छी बात नहीं, न दीजिए। आप हमको बता दीजिए नहीं देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक आप उसको प्रचार कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देंगे। और मुस्लिम समाज कांग्रेस का बेस वोट है इस पूरे मध्य प्रदेश में, क्या देश में है, बहुत उत्तर प्रदेश में ना होगी, लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही वहाँ पे मुसलमानों का योगदान बना रहा। आप उनको देना चाहिए, लेकिन ये बात कह करके हमको अपमानित कर दिया सब। मतलब ये माना जाए कि बहुत जल्द आप दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। देखिए साहब, प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमको दे, हम क्योंकि
जितने हारे हुए हैं सबको टिकट मिल रहा है, 2-2 बार हारे, 3-3 बार को मिल रहा है और 4-4 बार से हारे। तो मुजीब खान तो एक बार लड़े, 2013 में लड़े, उसी में हारे, उसके बाद हमको टिकट नहीं मिली। कुछ लोग कह दिए कि आप करिए तैयारी, हमको एक साफ कह दिया कि नहीं देंगे टिकट, ये कह दिया हमको साफ कहा। आपको साफ कह दिया, आपको अगर पता चल गया तो फिर अगला स्टेप क्या है, आप छोड़ेंगे पार्टी? हाँ, अब देखते हैं, वो भी तय करेंगे। कांग्रेस से तलाक ले लेंगे? कांग्रेस से तलाक ले लेंगे? नहीं, तलाक क्या लेंगे, वो खुद ही छोड़ रहे हैं हमको तो। हाँ, तब खुद ही छोड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमको टिकट दे, हम वहीं शहर में रहेंगे, ले जाएंगे, है ना। ये तो बात की बात है जो कह रहे हैं अमित भाई। नहीं, आखिर ये भाई, हम एक चीज़ और हम सारा जीवन हम धंधे से डॉक्टर थे, वो भी छोड़ करके पूरी तरह से टाइम हम पार्टी को देते हैं। और जहाँ पार्टी आदेश करती थी मैं वहाँ जाता था, पूरे छतरपुर गया, बिजावर गया, उधर सरडोल तरफ गया, कई जगह गया, जहाँ जहाँ लगा दी ड्यूटी में जाता था। लेकिन अब एकदम अचानक हमको आपने उससे लीड से हटा दिया, हमको लीड से कि अब आपको हम नहीं देंगे। तो ये चुपचाप बोल देते, सब लोगों से आप जाके बोलते। यहाँ का जो सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, वो एक वर्ग विशेष के हाथ में, इसलिए बड़ा नुकसान हो रहा है उससे। उसको नहीं होना चाहिए। जो लोग चुनाव हारे हैं वही यार निर्णय ले रहे हैं, तो टिकट इसको दो, उसको दो, इसको ना दो, उसको दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी भूल होगी कांग्रेस पार्टी को कि मुस्लिम को किनारे करके वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। प्रदेश में बहुत दिक्कत है, हमारे प्रदेश में कोई नेता हमारा बड़ा किसी भी कमेटी में नहीं रखा गया। दुख इस बात का है, क्या कोई तनख्वाह देना पड़ता किसी को, कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन मान सम्मान घट रहा हमारा। हमारे पास सर्व समाज के आदमी हैं, हर समाज के हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करके और फिर आगे तय करेंगे। ऐसा थोड़े था कि राजनीति करना है, हमको समाज की सेवा करना है, तो कोई ना कोई आधार तो हमारे पास होना चाहिए। मतलब रेवड़ी नहीं है क्या? नहीं, रेवड़ी है, लेकिन अभी तो नहीं बांट रही ना, ये तो बांट रहे हैं। आपने कहा सत्ता में आने के बाद हम बांटेंगे, तो क्या सत्ता में आने के बाद तय होगा कि देना है कि नहीं देना है इनको, ये होगा। ये ऐसा थोड़े बात है, इसको रहने दो। वो तो नहीं, 2 बार तो हम नहीं आ रहे, हम तो 1 बार आ रहे हैं। तो नियम को खाली एक समाज वर्ग विशेष के लिए लागू करना कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस सेकुलर पार्टी मानी जाती है, फिर भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क हो गया?